प्रधानमंत्री जी 7 साल में 5 गाड़ियां, मुझे नहीं लगता अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इतनी ताकत है। और अगर ऐसे फकीर जो 7 साल में 5 गाड़ियां बदलते हो, तो मैं आज और इस नए साल में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फकीर बना दे। वोकल फॉर लोकल, वो कहां गए? आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, एक भी हिंदुस्तानी भी गाड़ी नहीं। सारी शुरुआत हुई थी स्कॉर्पियो से, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुड़ के हिंदुस्तान की गाड़ी को नहीं देखा। मैं आप सब लोगों को कहता हूं और मैं तो अपने आप को भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा फकीर बना दो भाई। थैला लेके हम भी चले जाएंगे, हमें बैठा दो 5-7 साल में 5 गाड़ियों। अगर मर्सिडीज मेबैक में चलना फकीरियत है तो हम फकीर बनना चाहते हैं। ये फकीर साहब के ये ऐसे कारनामे, 2000 करोड़ का मकान, 20 करोड़ की गाड़ी और 8000 करोड़ का हवाई जहाज, ये फकीरियत। फकीर साहब से हमारे कुछ सवाल है। फकीर साहब, 2014 में जब आपने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, तब आप चल रहे थे महिंद्रा स्कॉर्पियो में। 2015 में आप आगे BMW 7 सीरीज पे, 2017 में आगे टोयोटा लैंड क्रूजर पे, 2019 में फकीर साहब आगे जैगवार रेंज रोवर वोग में, और 2021 में मर्सिडीज मेबैक। ये हमने तो सुना था कि भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे उदाहरण हम पढ़ते थे कि भारत के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लोगों की ज्यादा चिंता करी, अपने लिए 7 साल में 5 गाड़ियां नहीं बदली किसी ने। मैंने तो नहीं सुना कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 7 साल में 5 गाड़ियां बदली। आप तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मेक इन इंडिया, आप तो महिंद्रा के बाद कोई इंडिया की गाड़ी में चढ़े ही नहीं प्रधानमंत्री जी। आपको भारत की गाड़ियों से इतनी क्या इरिटेशन है? और अगर ऐसे फकीर जो 7 साल में 5 गाड़ियां बदलते हो, तो मैं आज और इस नए साल में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फकीर बना दे, ताकि 7 साल में 5 इंपोर्टेड गाड़ियां बदली जाएं, हवाई जहाज 8000 करोड़ का ले लिया जाए, 2000 करोड़ का मकान दफ्तर बना दिया जाए। पिछले 2 साल में या तो हम लोगों की नौकरियां गई है या हमारी सैलरी कम हो गई है, उद्योग धंधों के प्रॉफिट कम हो गए हो, पर प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ियों को बदलने में, उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी 7 साल में 5 गाड़ियां, मुझे नहीं लगता अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इतनी ताकत है कि वो 7 साल में 5 गाड़ियां बदल ले। और वोकल फॉर लोकल, वो कहां गए? आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, एक भी हिंदुस्तानी भी गाड़ी नहीं। सारी शुरुआत हुई थी स्कॉर्पियो से, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुड़ के हिंदुस्तान की गाड़ी को नहीं देखा। वो चलते ही रहे, अपलिफ्ट होते ही रहे। 20 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक, अरे 20 लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी 8000 करोड़ का हवाई जहाज, 20 करोड़ की गाड़ी, 2000 करोड़ का मकान व दफ्तर इंडिया गेट के पास। भैया, मैं आप सब लोगों को कहता हूं और मैं तो अपने आप को भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा फकीर बना दो भाई। मैं तो नहीं बदल पा रहा, मैं तो मोटर बाइक से गाड़ी लेने में मेरे को बैंक लोन लेना पड़ा। पर यह बढ़िया है सिस्टम कि देश के लोगों का पैसे का आप लेते जाओ और सवाल पूछे तो आप चिर परिचित। प्रधानमंत्री जी और उनके ऑफिस के सभी लोगों को मैं कहता हूं, नए साल में एक रिजोल्यूशन लीजिए। वो रिजोल्यूशन ये लीजिए कि आपका जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, आप ये 3 शब्द को प्रयोग करना बंद कीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी जी है क्या प्रधानमंत्री? उन्होंने खरीदी क्या 5 गाड़ियां 7 सालों में? उन्होंने 8000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे क्या? उन्होंने 2000 करोड़ का मकान बनवाया क्या इंडिया गेट के पास? उन्होंने मेबैक खरीदी क्या? वो तो हमेशा अपनी गाड़ियों से चली है। और आपसे जो ही आप असहज होते हो, लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये 7 साल में 5 गाड़ियां कैसे, तो आप अपने लोगों को, और जिनको आपकी भाषा में कहते हैं सोर्सेज, वो सोर्सेज आ जाते हैं अचानक से उल जलूल स्टेटमेंट्स देके। आप ये बताइए कि हमको फकीर कब बनाएंगे?
सब फकीर बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग फकीर बनना चाहते हैं। थैला लेके हम भी चले जाएंगे, हमें बैठा दो 5-7 साल में 5 गाड़ियों में। ये जो 5 गाड़ियां हैं उसको एज इट इज हमारा भी अपग्रेडेशन करो। सब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फकीर बनना चाहता है, आप बनाओ हमको फकीर। अगर मर्सिडीज मेबैक में चलना फकीरियत है तो हम फकीर बनना चाहते हैं। ये फकीर साहब के ये ऐसे कारनामे हैं। 2000 करोड़ का मकान, 20 करोड़ की गाड़ी और 8000 करोड़ का हवाई जहाज, ये फकीरियत है? मुझे नहीं लगता ये फकीरियत है। ये कहीं से फकीरियत नहीं है। मैं तो बचपन में ये पढ़ता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी 4-5 जोड़ी कपड़ों में पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने निकाल लिया। मैं तो कपड़े भी 7 साल में 5 जोड़ी कपड़े खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हमारी तो बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। और ये मैं अकेले मेरी नहीं कह रहा हूं, देश की रिजर्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स खराब है। हम हमारे शर्ट भी नहीं खरीद पा रहे, कपड़े जूते चप्पल भी नहीं खरीदने पा रहे, और यहाँ 20-20 करोड़ की गाड़ियां। सवाल पूछो तो बोले जाओ सोनिया गांधी। अरे 7 साल से आप हो प्रभु, 7 साल से आप हो। 5 गाड़ियां हमने नहीं बदली, आपने बदली। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि BMW 7 सीरीज में क्या खराबी थी, क्या आप रेंज रोवर में आ गए? रेंज रोवर में क्या खराबी थी, क्या आप मर्सिडीज मेबैक में आ गए? समझ में नहीं आता। पर अब प्रभु है, फकीरियत है, कुछ भी हो सकता है। पर फकीरियत साहब और आपके कार्यालय के सारे लोग रेजोल्यूशन लीजिए। अब ये ट्रिक्स है ना, बहुत पुरानी हो गई। 7 साल हो गए, अब नई ट्रिक्स का या तो निर्माण कीजिए या सच का सामना कीजिए। ये ट्रिक्स के भाई उन्होंने ये कर लिया और उन्होंने ये कर लिया। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, जो ये सोर्स बेस्ड अपनी इंफॉर्मेशन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चलाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दे जहां पे सोनिया गांधी जी ने कोई इस तरह की गाड़ियों को चेंज किया हो जैसा कि वो कह रहे हैं अपने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन में। चुनौती देता हूं। और अगर आपको चुनौती स्वीकार नहीं है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो माफी मांगिए और ये बताइए कि ये 7 साल में 5 गाड़ियां क्यों, किसके पैसों से? ये तो पैसा तो हमारा ही है ना, करदाताओं का ही है ना। हम जो पेट्रोल डीजल भराते हैं ना, उसका पैसा मर्सिडीज खरीदने में चले जाता है। खूब पेट्रोल भराओ,